बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मिलाद रोड पर हम मौजूद हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अवामी फलाह के लिए शुरू किया गया था, आवाम की बेहतरी के लिए, लोगों की सहूलत के लिए शुरू किया गया था, वो कैसे लोगों के लिए अजियत बन चुका है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस पर जगह पर जो है वो सीवरेज लाइन बिछाई जानी है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोड दोबारा जो है वो तामीर होना है। 10 माह तकरीबन हो चुके हैं, वह मामला वैसे खटाई में पड़ा हुआ है। आकर जो हमने चीज़ें कुछ देखी हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई जो काम करने वाले हैं वो आते हैं, एक हफ्ता काम किया, एक हफ्ता रेस्ट किया, एक हफ्ता काम किया, एक हफ्ता रेस्ट किया। यानी ये प्रोजेक्ट जो 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाना था, खिंचाव उसमें इतना पड़ा है कि तकरीबन 1 साल जो है वो उसको बीतने वाला है। यहाँ पर से जो ट्रैफिक का फ़्लो है, जो मैं आपको अगर दिखाऊँ, यहाँ पर से जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो बड़ी दुश्वारी हो रही है लोगों को गुजरने में, क्योंकि सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से आगे जो है वो पानी भी खड़ा हुआ है और लोगों को भी गुजरने में यहाँ पर जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर से हमारे लिए इंतहाई पेचीदगी है, मुश्किलात है गुजरने में भी और काम कारोबार को कंटिन्यू रखने में भी। बहरहाल बिला ताखिर लोग होंगे हमारे साथ, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिलत रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जो इस वक्त पानी का ओवरफ्लो है, जो बंदिश है, उस वजह से ताजरों लोगों बेहद परेशान है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करने की जो है हम कोशिश करेंगे। बताइए कि भाई क्या हालात सूरत हाल है यहाँ पर पानी की इस बंदिश की वजह से, कितना आप लोगों का काम कारोबार मुतासर है? काम में देखो जी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा मामला तो गलत हो रहा है। और जितना इधर पानी खड़ा है, पैदल आने जाने वाले को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये मामला जो ना इसको हल करने, पता नहीं कितनी मरतबा हम लोगों ने इसको बुला के पानी उठवाया है, लेकिन फिर भी पानी की जो निकासियत जो है वो आपके सामने ही है। ये कितने दिन से ऐसे हालात है? ये तकरीबन कह लो कि 2-2.5 महीने हो चले, ये ऐसे ही प्रॉब्लम है मिल रही है। तो गाड़ी को बुलवा देते हैं, वो आते हैं, पानी उठाते चल जाते हैं, मुड़ के ये मामला। अभी ये गटर उठाए हैं, गारा देखो कितना बाहर फेंका हुआ है उन लोगों ने। पैदल आने जाने के लिए भी प्रॉब्लम इतनी है कि हम लोग काम करने से भी परेशान हैं। अच्छा, 2-2.5 महीने से ऐसे हालात चल रहे हैं। बताया गया कि यहाँ पर जो है वो पाइपलाइन को अपग्रेड किया जा रहा है, उसको जो है वो बेहतर किया जा रहा है, इस वजह से जो है वो यहाँ पर काम ज़रा ताख़ीर का शिकार है। तो आप कह रहे हैं कि भाई 2-2.5 माह हो गए हैं, तो इस टाइम में तो आप समझते नहीं कि कवर हो जाना चाहिए था? देखिए मामला तो बहुत जल्दी हल होना चाहिए था। ये इस तरफ देख लो आप लोगों ने, क्या इन लोगों ने काम किया हुआ था। परली सड़क जो है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, तो ये इन लोगों ने पैप अप डाल दिए हैं, कनेक्शन डाल दिए, लेकिन है कि उसको करने में टाइम लगा रहे हैं। ये काम जितना जल्दी से जल्दी हो, आने जाने का वाले को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितना यानी कि हम लोगों को परेशानी हो रही है, यकीन मानो को पाँव भी यानी कि गंदे पानी में जा रहे हैं, नमाज सब पढ़ने के लिए भी हमारे पास मामला तो नहीं होता। यानी नमाज पढ़ने तक के हालात सूरत हाल नहीं है? सूरत हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। यहाँ पर ये कितनी शॉप्स हैं जो इस चीज़ से मुतासर हो रही होंगी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, क्योंकि पानी जिस साइड पे खड़ा हुआ है दोनों साइड ही उस चीज़ से जो मुतासर होती है? जाहिर बात जी दोनों साइड हो रही है, लेकिन इधर तो मामला काम हो रहा है ना, वो लेकिन बंद कर दिया है, तो लेकिन उधर से ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जा रही है। देखिए आप कितनी लंबी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक आप देख रहे इधर खड़े रहें, देखो 1 मिनट भी आपको ट्रैफिक खाली नहीं मिलेगी। सुबह से शाम तक यही सूरत हाल है? यही सूरत है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि जो हालात सूरत हाल है तो ये है कि जी यहाँ पर जो है वो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इस वजह से जो है वो ज़रा मसाइल का बायस चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक बड़ी वैलिड और एक बड़ी क्लियर सी बात है कि आप बेशक तरक्याती प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि भाई उसमें ताख़ीर कितनी बरत रहे हैं आप लोग। ताख़ीर की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। कैसे भाई आप ठीक हैं? जी क्या नाम है आपके लिए? यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए सीवरेज लाइन बिछाई जा रही थी, अपग्रेड किया जा रहा था, कैसे काम चल रहा है यहाँ पर? तो ये सहूलत तो बाद में आएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल ये अजियत का रूप धारे हुए है। जी सर जी, वासा वालों की इतनी नाअहली है कि इन्होंने मेन गटर बंद किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो पीछे से गाड़ियाँ आके पानी निकाल जाती हैं। ठीक है, आगे वाला काम ही नहीं शुरू करते। ठीक है, जहाँ से खराबी है वहाँ से ठीक ही नहीं करना, पीछे से करी जाना है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि इस वजह से हमने रोका हुआ है कि कोई सीवरेज का मसला है या पानी की कोई निकासी का मसला है, इस वजह से हमने रोका है। कोई एक्सक्यूज़ उनकी तरफ से दिया गया, कोई वजह बताइए उनकी तरफ से? नहीं उनकी तरफ से कोई वजह नहीं। हमने कॉल भी की, डेली कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ये रिस्पॉन्स। कितना अर्सा हो गया इसको? तकरीबन 6 से 7 मंथ हो 6 से 7 मंथ हो गए हैं। 6-7 मंथ आप यही मसला कह रहे हैं? अच्छा, काम कारोबार चूँकि यहाँ पर कोई दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो बैठे हुए हैं, उनका काम कारोबार वाबस्ता है, सबका मुतासर हो रहा है? सबका मुतासर, सबका। कोई दुकान के अंदर नहीं जाता पानी की वजह से। अच्छा, और दूसरे नंबर पे जो है वो छींटे डलते हैं, नमाजियों को परेशानी, दुकानदारों को परेशानी। दुकानदार बाहर नहीं आ सकते अपनी दुकान से, बाहर बैठ नहीं सकते।
दुकानदारी बहुत ज़्यादा मुतासर है। यानी आप लोग का कारोबार जो है वो इस चीज़ से शदीद मुतासर हो रहा है, जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम यहाँ पर को काम बार बेहतर हो रहे हैं या हालात कुछ बेहतर जी हो रहे बिल्कुल कुछ नहीं बेहतर हो रहा। हैं। अच्छा, अपील क्या करना चाहेंगे मुतल्लिका महकमे से? जी हम महकमे से अपील करना चाहेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो अच्छा किया जाए और हम ठीक करने की कोशिश की जाए। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग हैं इनसे बात करूं, जानने की कोशिश करूं। क्या नाम है भाई आपका? खावर शदाल सर, क्या काम करते हैं आप? पंप वाटर पंप्स का। अच्छा, इधर ही पास ही है शॉप आपकी? जी जी बिल्कुल, बहुत पानी में डूबी हुई है वो तो? बिल्कुल फुल डूबी हुई है। इतने दिनों से हम तान गया, कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इतनी परेशानी हमारे लिए ना, हमारी शॉप पे कोई गाहक आ रहा है, ठीक है, इसी वजह से हमारा कारोबार सारा डिस्टर्ब। एक तो ये इसका मसला है सड़क का, चलो ये तो हो रहा है, ये पानी का मसला तो हल करे ना। मैं अभी मैं आते हुए अलाइड हॉस्पिटल के सामने इतना बड़ा बोर्ड देख के आ रहा हूँ जिस पे लिखा हुआ था कि वड्डा खिदमत गुजार वासा। जी जी, वो तो वड्डा खिदमत गुजार है, ओदे बारे क्या ये है? खिदमत आपके सामने हो रही है, हमारी आपके सामने सब कुछ है, आप देख ही रहे हैं। पानी में डूबा है, हम 4-5 दिन से ऐसे ही कॉल कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं हमें। तो वो जो बता रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई पाइपलाइन हम बिछा रहे हैं, उसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आपको आसानी हो, तो वो अपग्रेडेशन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, वो तो ये कह रहे जी बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये वाला मसला है ना, ये जो बाहर है पानी, ये तो इसका तो हल होना चाहिए ना। ये बाहर जो पड़ा हुआ है पानी, इसका हल करें, गाड़ी की निकासी होनी चाहिए। हाँ जी, ये गाड़ी आए और पानी उठाए, 1-2 बार पहले उठा के गए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, खास तौर पर वो जगह जो कि बहुत बिजी होती हैं या ऐसी मसरूफ गुजर गए हैं जहाँ पर सैकड़ों कारोबार होता है, हज़ारों शॉप्स होती हैं, लोग बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर तो एक महकमा जब काम शुरू करता है तो अपनी सारी एनर्जी लगा देता है भाई ने तो जल्दी काम नवेड़िए क्योंकि इतने वावा ही रश पहन दे। तो फिर यहाँ पर उस स्पीड से काम हो रहा है क्या? काम हो रहा है, ये तो सही बात है, काम स्पीड से हो रहा है, काम स्पीड से हो रहा है, काम हो रहा है, काम तो स्पीड से ही हो रहा है। ये बहुत जल्द इन्होंने पाइप लाइन डाली है और ये भी पाइप बिछे हुए हैं आपके सामने, पाइप तो बहुत जल्दी काम कर रहे हैं जी। लूप होल कहाँ पे है, मसला कहाँ पे है? मसला यही पानी का है, और बाकी काम तो जाहिर है हमारे लिए बेहतरी का कर रहे हैं। ये जो पाइपलाइन बिछ रही है ये हमारे लिए स्पीड और बढ़ाई जाए, आप कारोबार जो कर रहे हैं वो उसको और बेहतरी हो। खास तौर पर ये लोग ये कहना चाह रहे हैं भाई कि आप एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें थोड़ी सी शफकत ये बरतते हैं क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हज़ारों लोगों का काम कारोबार है, तो उसकी थोड़ी स्पीड अप करे, उस काम को थोड़ा सा जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम साहब, कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरे 75 साल हो गए। यहाँ पर रहते हैं, काम कारोबार भी रहते हैं, इतने कारोबार सब कुछ, रिहाइश भी इधर ही है, कारोबार भी इधर ही है। हाँ। कितने दिनों से मुतासर है ए मुक्कदा ही नहीं। कुछ इस वक्त हम बात कर रहे हैं, बातचीत करने का सिलसिला हमारा जो है वो जारी है। बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, वो कह रहे हैं भाई कि मसाइल एक्चुअल है, उनको हल किया जाना चाहिए था। अभी यहाँ पर भाई खड़े थे, वो कह रहे हैं कि जो महकमा काम कर रहा है वो तेजी से कर रहा है, तेजी से कर रहा है, नहीं जी, स्लो कर रहा है, स्लो। अब कितने दिन हो गए पैप लाइन जोड़ ला ला के रखाई जाते हैं, अपने कितने टपाउना अगले ने, बेहतरी नहीं हो रही। ठीक है, अभी चूंकि वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन चीज़ों पर दोबारा बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई आप, ठीक है? शुक्र अल्लाह दा भाई, ठीक क्या है। नाम है तुसीं आपका? मेरा नाम मोहम्मद जिशान जी। अच्छा, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਪ ਆ ਜੀ, ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਨਾਜ਼ਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਲੀਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਗਾਰਾ ਵਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮਸਲਾ ਤਗੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਕਵਾਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਰੂਗੇ ਜਦੋਂ ਗਾਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗੰਦ ਪੈੜੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਤਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ये भी है, ये हालात हाँ जी, मेन मसला ये भी है, इन लोगों ने थोड़ा गारा जो ना क्रेन के साथ निकाल के बाहर, बस। साथ में अगले आदमी है, उन लोगों ने तस्वीर बनाई है, कार्रवाई पूरी की है कि लो जी, गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं,
वो तुन के काम कर रहे हैं। तो उधर से खिलारा देख लो, इतना सा गारा पड़ा हुआ है, तो लो जो हम लोगों ने इतना काम कर दिया, तो तस्वीर खींची है, थोड़ा सा ढक्कन ऊपर दिया, वो आगे चले गए। बस फोटो लिए एक दो दुकाना तो तोड़िया वा ड्रामा की कार्रवाई पूरी हो रही है। सिर्फ लोग ये कहते हैं कि भाई फ़ोटो सेशन है, और फ़ोटो सेशन से बढ़कर हम इनको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो हालात सूरत हाल है, अगर आप देखें इस तरफ को, मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये जो पानी है ये मसलसल आगे तक जा रहा है, पीछे से ये शुरू होता है, आगे तक इसी सूरत हाल में जाता है, और अरसे दराज से आप अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग यह कह रहे हैं भाई कई महीने बीत गए, हम तो ऐसे हालात में रह रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, जिस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि बेहतरी आए, जिस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि लोगों को रिलीफ मिले, वो प्रोजेक्ट इस तरह जो है वो खटाई में पड़ा है कि वो अरसे दराज से ही जो है वो फिर मसाइल की अमाजगाह ही बना हुआ है। और कोई हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मसाइल हल हो रही हैं, या चीज़ें थोड़ी सी जो है वो उनका को कुछ जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है। अच्छा, उसके साथ ही हमने इससे पहले भी जो हालात सिचुएशन आपके सामने भी बयान किए या प्रोग्राम किया, उनमें से हमने आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई कि एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसे ताजर भी सराह रहे थे कि यार बहुत अच्छी चीज़ है अगर यहाँ पर काम हो रहा है तो, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस चीज़ को मज़ीद इनहेंस इंक्रीज़ किया जाए। यार ये कितना टाइम हो गया है इसी तरह के हालात को। मैंने अभी एक चीज़ दिखाई है कि तकरीबन एक साइड से शुरू हो रहा है, आगे तक जा रहा है, सैकड़ों दुकानें हैं जो इसी तरह पानी में डूबी हुई हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। सर इधर बहुत ज़्यादा परेशानी है, तकरीबन ये 6-7 माह हो गए हैं। ठीक है, इधर से ये गटर लाइन सारी बंद है, पीछे ये खुदाई की थी उन्होंने, बड़े पैप डाले थे। ठीक है, लेकिन वो जो ठेकेदार था वो सही काम करके नहीं गया, अभी फिर दोबारा से उन्होंने खुदाई करनी शुरू कर दी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, आप देख सकते हैं ये पाइप लाइन है जो बिछाई हुई है इन्होंने, ये तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं कर रहे। उधर से लेके तमाम गलियाँ सारी जो है ना, इस साइड से उस साइड पे जाना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कल 3-4 बाइक वाले गिर गए थे बेचारे, उनको उठा के और बाइक उठा के उनकी उस साइड पे की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उन्होंने मसला ख़राब किया हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि इन पर एक्शन ले ताकि जल्द से जल्द जो ये काम है ये तमीर हो, और ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, ये परेशानी का हल निकाले हुकूमत। आप समझते हैं कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसको ठीक किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बाइक्स गुजर रही हैं रास्तों से, वो भी बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजरती होंगी। कोई किसी का टायर पंचर हो जाता होगा, किसी के जो है वो कोई और मसला जो है वो बन जाता होगा। जी ऐसे ही है यहाँ पे। ये देखे पीछे देख रहे हैं, अब यहाँ पे तकरीबन जो लोडर रिक्शे जाते हैं वो ऊपर तक लोड होते हैं, तो वो यहाँ पे 2-3 दफ़ा उल्ट गए हैं रिक्शे। ठीक है, तो उनको हमने सीधा खड़ा किया है, और यहाँ पे इतनी ट्रैफिक जाम होती है, रोज़ कोई ना कोई लड़ाई करता है आपस में लोग। हमने काफ़ी दफ़ा उनको लोगों को आपस में लड़ाई करने से मना किया, लेकिन ये पानी की वजह से लोग उस साइड पे नहीं जाते, इधर से गुजरते हैं। ये थोड़ा सा रास्ता है, देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे रोज़ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हादसात यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, कैसे हैं सर आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है? जी अलहमदुलिल्लाह करम दिलावर के लिए मेरा नाम है। ठीक है, माशाल्लाह। फैसलाबाद का रहशी हूँ। जी, ये राजे आपके फैसलाबाद में ये प्रोजेक्ट आज का इलाका है। ठीक है, दाने वाले जो उसका बेटा उसके इलेक्शन लड़ा यहाँ से। ये पंजाब वाले कहते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ हम खड़े हैं, ये पंजाब नहीं है, फैसलाबाद नहीं है, ऐसे लग रहा है ये हम लांडी में खड़े हैं या सिंध में खड़े हैं। ठीक है, ये सिंध को कह रहे हैं, ये पंजाब का हाल देखे, ये गैस पे डाला हुआ, लोग पैदल नहीं चल सकते, स्लिप हो रहे हैं। ये देखो इधर सिवरेज का पानी बाहर आया हुआ है। ठीक है, हमारे हाल पे कुछ रहम करें, इनकी मेहरबानी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे हाल पे रहम करें। ये देखें हमारे दुकानदार मजदूर भाई देखें, उनके घर ना कोई गाहक आ रहा है ना परेशानी है। देखो कितना पानी गिरता हुआ, नमाजी गुजर रहे हैं, अच्छे लोग गुजर रहे हैं, बीवी गुजर रही हैं, कोई मरीज़ नहीं जा सकता। कोई मरीज़ एम्बुलेंस में बैठा हो, गाड़ी में बैठा हो, इधर जो उसकी डेथ हो जाएगी खुदा रह गई है। ये नूरपुर का इलाका है, मिल्त रोड इसको कहते हैं। ये सही वाली इंटरचेंज पे जो सड़क जाके निकलती है मोटरवे पे, ये फैसलाबाद का मेन 3 रोड है जो इन्होंने ये इसका हल किया हुआ है। एंट्रेंस का रोड आप कह सकते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट है, दाखिल रोड है फैसलाबाद से मोटरवे सही वाला जो इंटरचेंज है वहाँ से निकलते हैं रोड। जी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम फैसलाबाद में नहीं, पंजाब में नहीं, बल्कि सिंध के किसी इलाके में रहते हैं। बाकी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और भी भाई हमारे साथ आए, इनसे भी करते हैं बात। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबी नाम है मेरा। अच्छा सर, क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे वाटर पंप की दुकान है। ठीक है, तो कितने टाइम हो गया इस काम कारोबार को मुतासिर हुए? इसको 6 से 7 मंथ हो गए हैं। ठीक है, तो पर जो इतना टाइम लगा है इतना लगना नहीं था चाहिए,
एक्चुअल में इनका सारा जो सिस्टम है ना वो पिक्चर की हद तक ही है। वो आते हैं, थोड़ा सा काम शो करवाते हैं कि हम कर रहे हैं, थोड़ी सी पिक्चर लेते हैं और चले जाते हैं। मीन्स के कोई इसका नहीं है कि सिर्फ फोटो सेशन, सिर्फ फोटो सेशन होता है और कोई काम नहीं होता। अच्छा, ये फोटो सेशन भी एक बड़ा मसला है जिसने मसाइल काम करने की बजाय मजीद बढ़ा दी हैं। पर मेन चीज़ जो है ना, इनका काम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मंथ का था, मगर इनके यहाँ गवर्नमेंट ने कंपनी ऐसी किसी को ठेका दिया है या जो भी है, पर वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं। मीन्स के एक हफ़्ता छुट्टी करते हैं, जिस तरह एक हफ़्ता काम करते हैं, और एक शिफ्ट में काम हो रहा है कि सुबह से काम हो रहा है, मतलब कि शाम को कोई मशीनरी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इनको मतलब बहुत लेट कर दिया काम को। करना चाहिए। अच्छा, मैं चूँकि एक बात आपको बताऊं कि आप किसी भी मुल्क के एक एग्जांपल लें, किसी भी ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क की एग्जांपल लें, वहाँ पर बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उनको प्रॉपर कवर किया जाता है। सबसे पहले कि भाई वहाँ से धूल मिट्टी डस्ट लोगों के लिए तकलीफ का बायस ना बने। यहाँ पर चले कवर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इवन तो आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं ताकि डस्ट मिट्टी जो है वो ना उठ सके, ताकि लोगों के लिए सांस लेने में दुश्वारी ना हो सके। ना यहाँ पर किसी किस्म के जो है वो पानी का छिड़काव किया गया है कि भाई डस्ट मिट्टी ना उठे, लोगों को आसानी हो। और भाई बता रहे हैं भाई एक ही शिफ्ट में काम हो रहा है और 7 दिन आते हैं, 7 दिन वो जो साहिबान आते हैं वो रेस्ट करते हैं कि अब थक गए हैं, आवाम की जलालत थोड़ी सी और बढ़े। अच्छा, ये तो फिर खिंचाई पड़ती पड़ती काम साल में भी अगर हो जाए तो फिर तो बड़ी बात हो। साल में भी हो जाए बहुत बड़ी बात है, और साल ऐसे फिर हम जलील होते रहेंगे, साल दलील होते रहेंगे। और मेन चीज़ इनकी जो है ना कि ये जो पाइपलाइन है ना इनकी जो बंद कर देते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मेन मसला है कि पानी की वजह से ट्रैफिक एक तरफ ही सारी की हुई है इन्होंने। जो इधर सरकारी पानी की इन्होंने पाइपलाइन डाल रहे हैं वो जोड़ लगा के रखेंगे ताकि वहाँ इधर को भी ना जा सके। फिर के उनका भी रास्ता बंद किया हुआ है कि चलो जो थोड़ा बहुत आपने पाइपलाइन डाल के ये थोड़ा किया हुआ है इधर से वहाँ गुजरे, वो भी नहीं इन्होंने सही किया हुआ कि वो भी रास्ता बंद कर दिया हुआ है। दूसरी तरफ से पाइपलाइन की वजह से बिल्कुल ही ट्रैफिक जाम हो जाती है, स्कूल के बच्चों को दुश्वारी होती है। अभी हमारी शॉप के आगे इन्होंने उधर निकाला, साफ़ किया है, 2 फोटो सेशन किए हैं उन्होंने, तो बाद में उन्होंने क्या किया है कि एक बांस लगा गए हैं कि ताकि कोई फोटो गिरे ना। भाई आप आए, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नईम नईम, हाँ जी, नईम, नहीं भाई क्या काम करते हैं? यही पंपा ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ। बहुत ज़्यादा काम गलत हो रहा, दुकाना वाले का निज़ाम सारा डिस्टर्ब होया है। वो तो फिर जो फैमिलीज होती होंगी उनके लिए भी बड़ी परेशानी है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा। हल कैसे होगा? नहीं भाई हल कोई बताएं हमें। हल इन्होंने करना वा, असी थोड़ी करना वा, ये हल करते ही नहीं। ये सानू जलील करन डए आ। एक दिन गड्डी आउंदी आ, 10 मिनट लाउंदी आ, पानी सुकाउंदी आ, उस तो बाद 10 दिन 15 दिन वड़दी नहीं है, कोई बंदा नहीं ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਤ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਂਭੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਡਏ ਵੀ, ਸਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੇਰੇ पानी का देख लो निज़ाम। चलें एक रफली आइडिया एक लगाते हैं कि हालात नॉर्मल थे, काम कारोबार नॉर्मल चल रहे थे, एक दिन में आ रहे थे 10 कस्टमर। एक एग्जांपल ले लें, आप कितने कस्टमर आ रहे हैं एक दिन में? जब 10 आते थे तो उन्होंने 8 पानी च डिग के तो उत्थों ही कहते अल्लाह सपुर्द वापस हो गई। 2 आ रहे हैं, 2 ही आ रहे थे, वो 2 ने आके की करना, ना किराया पूरा ना बिल पूरा। कितना किराया, कितना शॉप का किराया कितना देती है? 10,000 20,000 15,000 शॉप के हिसाब ना है। 15,000। हाँ जी। बिल कितना आ गया आपका? तकरीबन 10-15,000 बिल भी आए। 30,000 ये हो गया। हाँ जी, उस तो बाद डेली तक कोई 1500-2000 दुकान का किराया खर्चा भी है, अपना खर्चा भी है, कोई घरां दे खर्चे भी है, वो किधर नूं जाने? इन्होंने निज़ाम ही सारा खराब। पूरा कैसे होगा? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। पूरे कैसे होंगे, मैं ये बात पूछ रहा हूँ। हो ही नहीं रहे भी सर जी, असी कहने साडा जीना बहुत औखा होया, मुश्किल होया है। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा तो जीना महाल है, हम अपने काम कारोबार को आगे कैसे बढ़ाएं? कारोबार तो आपके सामने है, जो भी पोजीशन है। क्या है, कैसा है यहाँ पर बैठा ताजिर, क्या हालात सूरत हाल है उसके? ताजा जो है, जो उनके पास वर्कर काम कर रहे हैं उसका तो बस नहीं चल रहा है, उसको भी जूती पहना के घर भेज दें। जो सूरत हाल जा रही है, जारी बात है, वो भी कमाएगा तो हम लोग मजदूरों को देगा ना, घर भेज दें। इतने बुरे हालात, इतने बुरे हालात हैं। वो बोले कह रहे कारोबार नहीं, हम आपको जो है सैलरी वो कहाँ से देंगे? एक शॉप के साथ
हज़ारों आगे फैमिलीज जुड़ी हुई होती हैं, हज़ारों नहीं चले आप कह लें कि एक मार्केट के साथ हज़ारों फैमिली जुड़ी हुई होती हैं। एक शॉप है, वो मालिक बैठा हुआ है, उसने आगे 2-3 और लोग रखे हुए हैं, उनका पूरे एक फैमिली सिस्टम चल रहा है। ये फिर वो पूरे फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो गया फाइनेंशियली तौर पर, फिर इतनी बड़ी एक मुश्किल पैदा हो रही है कि एक दुकानदार ही नहीं, उसके साथ अगले बंदे भी जो है वो मारे जा रहे हैं भाई। जाहिर बात देखा, वो आपको तो पहले बताया कि अगर जिसका काम ही नहीं चल रहा तो उसके जो वर्कर काम कर रहे हैं वो घर से तो पैसे थोड़ी ला कर देगा, वो कमाएगा तो हम लोगों को देगा ना। तो अगर वो कमाएगा नहीं तो हमको कहाँ से देगा, वो हमारी तो जूती पहनाएगा ना भाई, आप घर को जाओ। अपनी शॉप है या आप यहाँ पर मजदूरी? मैं मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी कितनी मजदूरी मिलती है आपको? हम मजदूरी 800-900 रुपये दिहाड़ी बनती है। ऑनेस्ट सच्ची बात मुझे बताइए। जी 800-900 रुपये दिहाड़ी बनती है, उसका अगर टोटल लगाए तो 20,000 रुपया महाना की सैलरी बन जाती है। ठीक है, यानी तकरीबन जो है वो 800,000 मिल रहा है। जी जी। तो उस 800,000 में क्या सरवाइव करना, गुजर बसर करना मुमकिन है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, हम 2 जी हैं, हमारे पास अभी बच्चा भी कोई नहीं है। हम लोगों को 20,000 में गुजारा करना बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। इस तरह का मामला आ जाए कि सिस्टम ने अपना घर का निज़ाम चलाने के लिए, मुड़ के काम पे आने के लिए तेल के लिए पैसे नहीं होते हैं गाड़ी में डलवाने के लिए। इस तरह पेट्रोल फिर बढ़ा दिया। तो पेट्रोल तो देखो आप मिल्लत रोड पर बैठे जो ताजिर हैं सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि भाई हमारे लिए ये चीज़ें इंतहाई प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही हैं। और प्रॉब्लमेटिक इस सूरत में बनती जा रही हैं क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है कि जी पाइपलाइन को हम अपग्रेड कर रहे हैं, खुश हो गए ताजिर जी के बड़ा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मौजें लग जाएंगी, जो मसाइल थे वो ख़त्म होंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो अमला आ रहा है वो 1 हफ़्ता काम करता है, 1 हफ़्ता रेस्ट करता है। जो पानी की निकासी है उस हवाले से इतने अबतर हालात हैं कि भाई जीना जो है वो महाल हुआ है। बहरहाल और भी लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट जो शहर फैसलाबाद और ख़ास तौर पर मिल्लत रोड के अतराफ में रहने वाले, मिल्लत रोड पर काम कारोबार करने वाले लोगों के लिए सहूलत बनकर लॉन्च किया गया था, वो प्रोजेक्ट कैसे ज़ियत का बायस बन गया ये जानने की कोशिश करें। एक बुजुर्ग आई थिंक रोड क्रॉस करते हुए गिरे हैं या उनके साथ कोई हादसा पेश आया, इसी पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है जी। क्या वजह बनी, क्यों बैठे हुए यहाँ पे? दवाई लेना है, जड़ा वाले जो हैं डॉक्टर वास्ते दवाई लेने का गुजर का रास्ता ही नहीं है, बड़े औखे हो गए। जड़ा वाला से आए हैं? जड़ा वाले जो और आगे रास्ता नहीं है, क्या मसला है? मैं अब ठीक नहीं, आगे रास्ता नहीं है, रास्ता तो सारा पानी के बीच गुजर के आए। अच्छा, जड़ा वाला से आप आए हैं डॉक्टर को चेक करवाने, अब यहाँ पे बैठे हैं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं है कोई रास्ता नहीं। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा कि एक बुजुर्ग जिनसे भी मेरी बात हो रही थी वो कह रहे हैं कि मैं जड़ा वाला से आया हूँ, डॉक्टर को मैंने चेकअप करवाना है और आगे रास्ते नहीं है। भाई ज़ाहिर सी बात है कि खुदा का खौफ करें, एक चीज़ अगर आपने वो लोगों की सहूलत के लिए दी है, एक चीज़ अगर वो प्रोजेक्ट आपने लोगों की सहूलत के लिए लॉन्च किया है, तो वही अगर तकलीफ का बायस बनेगा तो कैसे उसको बेहतर किया जा सकेगा। कैसे हैं भाई आप? कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? हाँ जी ठीक। क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान जी। क्या इस वक्त हालात हैं भाई? ये आप इस शॉप से निकल रहे थे, मैंने आपको देखा, यही है? हाँ जी यही है शॉप हमारे। अच्छा, क्या हालात सूरत हाल है इस वक्त आप लोगों का काम कारोबार? ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਹੀ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ। 10 महीने से ऐसे ही ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ये प्रोजेक्ट इतनी सुस्त रवि का क्यों शिकार है, वजह क्या समझते हैं इसे आप? ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। लेकिन कोई यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की बात नहीं हो रही? नहीं हो रही है। अच्छा, मैं चूँकि अभी हमने आगे के हालात भी दिखाए हैं, इस तरफ को हम बाद दोबारा आए हैं, ये पानी तो शॉप्स के अंदर तक भी जाता होगा, अगर पानी ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाए तो काफ़ी ऐसी शॉप्स होंगी जिसके अंदर तक ये पानी जाता होगा। हाँ जी अंदर तक पानी जाता वा, काल भी करी दी लेकिन कोई भी नहीं आता गया इधर पानी पूनी कढ़ने वास्ते, पानी ख़त्म करने वास्ते कोई भी नहीं आता। तकरीबन 6 महीने हो चले, 6-7 महीने पानी की यही वजह वा। 6-7 महीनों से ऐसे हाँ जी हाँ जी। कैसे सर? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत सर? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आप कैसा कारोबार चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुछ शिकायत कर रहे हैं कि कारोबार हमारे तो ठप हो गए हैं, महकमे भी हमारी सुनने से इनकारी है, क्या कहते हैं जनाब? ये तो सबको नज़र आ रहा है, कम से कम 1 साल हो चुका है। ये ठेकेदारों की नाअहली है, उनके ऊपर जो बैठे हैं उनकी नाअहली है। ग्रांट आती है, पैसे आते हैं, लेकिन ये खुद खाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं। अभी ये देख लें इधर ये सीवरेज का निज़ाम, कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा। काम अगर कुछ होता भी है ना, ये 2 लोगों को दिखाने के लिए होता है। काम को प्रॉपर हो तो नज़र आता है। अभी तो ये हमारी शॉप है, ये रहमान मुगल,
ठीक है, इसका किराया भी है, दूसरे खर्चे भी हैं, कहाँ से लेके आए? अगर हुकूमत हमें देती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बंदा से पूछने वाला भी नहीं है किसी को। सर मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन बाकायदा खड़े किए गए थे, वो भी यहाँ पर पहले मौजूद नहीं थे। हमें देखा तो वो वहाँ पर आ गए ट्रैफिक वार्डन भी। ऐसे ही था जहाँ पर पहले चूँकि ट्रैफिक की रवानगी भी बहुत ट्रैफिक वार्डन, ये तो गलत बात है, कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं होता। उस टाइम होता है जिस टाइम ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाती है, ठीक है ना, वो आता लंबी कतारें लग जाती हैं। जी, लंबी कतारें जब लग जाती हैं तब कोई ना कोई आता है, अदरवाइज ड्यूटी पे वो हायर करते हैं वार्डन को, लेकिन कोई किसी शो में बैठा चाय पी रहा है, कोई किसी शो में बैठा चाय पी रहा है, कोई बंदा किसी के पास नहीं आता। ठीक है, मैं चूँकि इसी चीज़ पे हम बात भी कर रहे थे, इसी चीज़ को हम सामने भी आपके बयान कर रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि भाई लंबा जब तक कतारें ना लग जाएं, जब तक जो है वो ट्रैफिक मुसलसल जाम ना हो, तब तक जो है वो यहाँ पर ना कोई वार्डन आता है, ना ही ट्रैफिक को यहाँ से रवाना किया जाता है। ये चीज़ें इंतहाई मसाइल का बायस बनते जा रहे हैं। रिक्वेस्ट आखिर पर क्या करना चाहेंगे, क्योंकि और भी भाई खड़े मैंने इनसे भी बात करनी है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट हमारी यही है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। अभी ये पैप डाल दिया इन लोगों ने ऊपर ही, इसके ऊपर जो भी बंदा आता है गिरता है। आज कम से कम को 8-10 बंदे गिरे आज, जिनके साथ लेडीज़ भी हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? कैसे दोस्त आप ठीक है? क्या नाम है आपका? अताउर रहमान। अच्छा ये बताएं ज़रा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर से गुजर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, कितनी परेशानी है, कितनी मसाइल का शिकार है? इधर बहुत परेशानी है, सारा दिन इसी तरह ही धूल मिट्टी उड़ती रहती है, ठीक है, ट्रैफिक बिल्कुल जाम रहती है, ठीक है। और हुण सीवरेज पानी वाले आए आ, साफ करके चल गए, लेकिन उन्होंने चुक्या किसी ने नहीं है, वो भी सारा दिन इसी तरह रहना, ठीक है। तो कस्टमर भी कोई नहीं आता है, ठीक है, ट्रैफिक की वजह के नाल कोई रोड के उपर आता ही नहीं है, कस्टमर भी नहीं कोई आता है। ऐसे मसाइल बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। कैसे भाई ठीक है? ये बाइक पे आप आए हैं? जी सर। कहाँ से आ रहे हैं? सर मिल्ला चौक से आ रहे हैं सब। ये देखें हमारा कसूर क्या है, 6 माह से ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमारे क्या हालात कर दिए इन्होंने। जिसने एक बार गुजरना वो नमाज के लायक नहीं रहता। बराए करम हमारे लोग ये कहते हैं भाई कि यहाँ पर से गुजरना तक मुश्किल है, यहाँ पर से लोग नमाज की अदायगी करने के लिए मुश्किल से जा पाते हैं। ये चीज़ें जो है वो परेशानी का लोगों के लिए बायस बनती जा रही हैं। अच्छा ये प्रोजेक्ट कितने महीने, अभी आप कह रहे हैं कि तकरीबन जो है वो इसे 1 साल तक होने वाला है, ऐसे ही अटका हुआ है, तो क्या रेगुलर यहाँ पे काम होता है या हफ्ते में 1 दफ़ा होता है, क्या हालात? सर कभी कभी काम होता है, ठीक है, ठेकेदार को पूरी पेमेंट दें, ठेकेदार काम करेंगे। एक बार एक पैप निकालते हैं, वो दफन कर बस अल्लाह से। लोग ये कहते हैं इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं कि ये प्रोजेक्ट जो कुछ महीनों में मुकम्मल हो जाना था, तकरीबन साल होने वाला है, वो प्रोजेक्ट अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि भाई खुदारा इन चीज़ों को दुरुस्त करने की तरफ आया जाए, बेहतर बनाने की कोशिश की जाए ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले, हम भी कह सकें। अच्छा ये अभी आप एक चीज़ देखिएगा, चूँकि मैं दिखाना चाहूँगा, ऐसी लंबी कतारें हैं और यहाँ पर ये इसी पानी से गुजर कर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये रिक्शे हो गया, फैमिलीज़ हो गई, यहीं से गुजर कर जो है वो इन्हें आना पड़ता है और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है फिर बड़ा मुश्किल का बायस बनती है। अब अगर इस तरह की एक बड़ी गाड़ी गुजरती है तो दूसरी तरफ गुजरने का रास्ता तकरीबन तो मौजूद नहीं होता। बहरहाल थोड़ा सा फोकस करें, जो प्रोजेक्ट 1 महीना 1.5 महीना लेता है उसको 1 साल 1 साल तक लेके जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है मसाइल का बायस है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।